मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल। आज हम आपको ले चलते हैं 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर की तरफ, जिस दिन अशोका दीदी हमसे विदा ले गई थी। मैंने आपको बताया भी था, मैंने और आपने सबने मिलकर पूरे प्रयास किए थे कि हम सबके बीच दीदी बनी रहे, लेकिन दीदी चली गई। सच में उस दिन भी लगा था और आज उनकी यादों को फिर ताजा करना पड़ रहा है। मैं जब प्रथम बार दीदी से मिला था तो मेरी बातचीत कुछ आज यूं समझ लीजिए कि हम उस बात को आज ये दिखाना चाहते हैं, क्या यही दीदी हमारी मौत हो गई है? दीदी की यादें हमेशा हमें सालती रहेंगी। फोर्ट चर्च लेन फिर से एक बार उदास है, क्योंकि जिनका निवास बाबा नीम करोड़ी उन्होंने विदा ली। फिर महाराज जी के अतिथि, महाराज जी ने कहा था ना कि हमारे सुधीर दादा तो अतिथि हैं, सुधीर दादा ने विदा ली। आप देख रहे हैं कमला दीदी और आज अशोका दीदी के चित्र दोनों एक जैसे हो गए। मन व्यथित है, कहने के लिए, सुनने के लिए बहुत ढेर सारी बातें हैं। आज हमने केवल किन्हीं परिस्थितियों बस फोर्ट चर्च लेन में जो कार्यक्रम हुआ वहां से हम आप सबको जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि दीदी की जो यादें हैं वो मन हृदय पटल पर, और सच में जब आंखें भी बंद करता हूं तो लगता है कि वो बातें कर रही हैं। बीच में सत्या बहन जी बोल रही हैं और उनकी मुस्कुराहट, उनकी बातें, उनके संबंध में ढेर सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन आज हम फिर से आपको फोर्ट चर्च लेन की यादों के साथ जोड़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि उनके श्रद्धांजलि समारोह में, तो समारोह इसलिए कह रहा हूं कि आज भक्तों की एक अनंत श्रृंखला हमसे जुड़ी है। वहां सशरीर जाकर, और जो नहीं जा पाए हैं वो इस कार्यक्रम को देखकर मन स्थिति से पहुंच रहे हैं। आओ चले फोर्ट चर्च लेन की ओर। इस पे आर्ट में किसने बनाया ये? आर्ट में, हाँ, आर्ट में दीदी ने बनाया। दीदी ने बनाया। दीदी सत्या दीदी ने बनाया था क्या? नहीं, कमला दीदी। कमला दीदी ने बनाया था। सत्या दीदी तो आपकी दीदी नहीं है ना? मैं तो पूछ रहा हूँ। मौसी माँ 2 बज जाता था, फूल लगा रहे हैं 2 बजे तक। हाँ, होश नहीं रहता था। अच्छा, ट्रांस में रहते थे। अच्छा, जैसे कोई नॉर्मल आदमी, बताइए आप और हम, इतनी पेशेंस होगी कि आप फूल लगाते रहेंगे? नहीं हो पाता है। नहीं, वो ट्रांस में रहते थे। चाय माँ रख देती थी, दादा की चाय ठंडी पीते ही नहीं, पता ही नहीं उन्हें चाय रख गई है। वो होश में ही नहीं रहते थे। और ये फिर पहले चरण बनाते थे और ये डिज़ाइन अपने आप बन जाता था उसमें। हाँ। फिर वो निशा पांडे आज इलाहाबाद से फोर्ट चर्च लेन है और यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। चर्च लेन के अंदर हम चलते हैं और जहाँ भक्त बैठे हुए हैं आज उनको याद करते हुए, और यहाँ पर लोगों के आवागमन चल रहा है। भक्त आ रहे हैं और अपनी पुष्पांजलि समर्पित करके आगे चले जा रहे हैं। यहाँ पर दीदी का चित्र सजा हुआ है और आज दीदी भी सबको नमस्ते कह रही हैं, देखिए चित्र में। और यहाँ पर साधु संत भी हैं, अमर नारायण मल्होत्रा हैं, यशार्थ भी हैं, और लोग अपनी भावना को काबू नहीं रख पा रहे हैं और
आप सुनिए। सुधीर दादा की कमला दीदी की मौसी माँ की अशोका दीदी की फोर्ट चर्च लेन की गुरु के सभी धामों की हर 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 महादेव। भक्तों की भावनाएं किस तरह से ज्वार के रूप में ऊपर चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि महाराज जी अपने साधना स्थल पर अपनी धुन में आज भी बैठे हैं, क्योंकि अब भक्तों के लिए जो एक चेहरा था महाराज जी का, भक्तों की कथाओं की साक्षी थी, वो अब कभी हमारे बीच नहीं आएंगी। महाराज जी की तरह ही यहाँ बैठेंगी। ये तख्त है, यादों के चित्र हैं, सीताराम का जो संपुट लिखा हुआ है, यहाँ पर जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो ये मैंने दिखाया था। लेकिन आज जहाँ हम एक बार बहुत सुखद अनुभव के साथ पहुँचे थे, वहाँ आज कमला दीदी और अशोका दीदी एक रास्ते पर चली गई हैं। यहाँ सत्या बहन जी अमर मेहरोत्रा जी को कुछ बता रही हैं, तो मेहरोत्रा जी को उनके बारे में बता रही हैं। आज इस भावांजलि, श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि में ब्राह्मण भोज भी जैसी परंपरा है चल रहा है, और ये उन्हें दक्षिणा दी जा रही है। ये सब सनातन धर्म के कार्य हैं, किए जा रहे हैं। भक्त बैठे हुए हैं और भक्तों के द्वारा ये आयोजन हो रहा है। किसी एक का नाम लेना बहुत ज़्यादा उचित नहीं रहेगा, लेकिन महाराज जी के इलाहाबाद में जो भक्त हैं वो सब इसमें शामिल हो रहे हैं, और जो क्रियाएं वहाँ की जाती हैं इस तरह से, वो क्रियाएं भी साथ साथ चल रही हैं। ये सब कुछ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पर अपनी उपस्थिति महसूस करें। और आज निर्धारित समय पर भी हम ये वीडियो जो कथा आती थी उस समय नहीं दे पाए, लेकिन हम ये सब आपको दिखाना चाहते थे, इसलिए ये थोड़ा सा लेट हुआ है। लेकिन आज की तारीख में ही आप चर्च लेन पहुँच जाएं, उनकी उपस्थिति हमारी सबकी लग जाए वहाँ पर, इसलिए थोड़े से देरी से हम आपको ये वीडियो दे पा रहे हैं, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में शरीक होना बहुत ज़रूरी था। हम सब दस्तक मीडिया की तरफ से हम नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, और थोड़े से अंतराल के बाद इस चर्च लेन में जो भक्तों का आना जाना होगा फिर वैसे ही चलेगा, क्योंकि महाराज जी चले गए, दीदी चली गई, दादा चले गए, अशोका दीदी चली गई, और ये भक्त हम उन सबको याद करते हुए चर्च लेन का ये बिल्कुल ताज़ा तरीन चित्र आप तक भेज रहे हैं। और आप अपने मन स्थिति से अंदर जो दृश्य चल रहा है उसमें शरीक हों और देखें, अपने को वहाँ उपस्थित महसूस करें। सत्या बहन जी बातें कर रही हैं और सभी लोग व्यवस्था में लगे हैं, दीदी के रिश्तेदार भी आए हैं, और ये सब बिल्कुल ताज़ा तरीन चित्र हम आपको इलाहाबाद चर्च लेन से भेज रहे हैं। हम अपने साथ आप सबको इस भावांजलि समारोह में महसूस कर रहे हैं, और ये भंडारा प्रसाद भी आप मन स्थिति से प्राप्त कर लें। ये छत का वो दृश्य है जहाँ कभी सिद्धि माँ बैठती थीं, और आपको मालूम है कि दादा बैठे हुए थे, महाराज जी को यहीं ढूंढने गए थे, यहीं पर बैठे थे जहाँ आज दीदी का भंडारा चल रहा है। ये महाराज जी के पग हैं, और चर्च लेन की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम पगों के दर्शन कर नहीं लेते। तो उसी जीना पर सब लोग आ रहे हैं, उनसे स्पर्श हो रहा है, और ये भंडारा यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर कार्यकर्ता लगे हुए हैं, दीदी के रिश्तेदार हैं यहाँ पर, और दीदी बता रही हैं।
ये मीडिया वाली हैं, दस्तक मीडिया वाली हैं लखनऊ से। ये हमारी दीदी है, दीदी अशोका दीदी की मामा की सगी बेटी है। अच्छा और ये उनकी भाभी है। अच्छा जरा ना दीदी मेरी। ये आपने देखा। और रिश्तेदार और जिस तरह से आना जाना होता है तो वो एक रस्म निभाई। आज दीदी को श्रद्धांजलि देते हुए भोजन भी करना पड़ता है, खाना पीना रहना, जीवन की दिनचर्या सब करनी पड़ती है, लेकिन यादें मन को कचोटती हैं, मन को रुलाती हैं, मन को हंसाती हैं। और जहां मैं पिछली बार जब गया था तो अस्थाना जी का इंटरव्यू लिया था और कई लोगों से हमने बातचीत की थी, लेकिन आज वहां दीदी की विदाई की बेला का एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित हुआ है जहाँ चर्च लैन की महाराज जी की गाथाओं की प्रत्यक्षदर्शी हमसे रूठ गई। 18 अक्टूबर की बहुत सारी यादें हैं। मैं आपको अशोका दीदी के बारे में विशेष तौर से एक एपिसोड में बनाऊंगा। आज मेरा मन नहीं हो पा रहा। सोचा तो ये है कि मैं जब यहाँ बैठा के और सारी बातें बताऊं, कैसे वो ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर थी और विभिन्न पदों पर रहीं, और महाराज जी के साथ कितने कितने किस्से हैं, कितनी कथाएं हैं, कितनी सत्य कथाएं हैं ऐसी जिन्हें आज मैं आपसे साझेदारी करना चाहता हूँ, आपको साझेदार बनाना चाहता हूँ। लेकिन वक्त का इंतजार कीजिएगा, थोड़े समय बाद हम आपको दीदी के बारे में एक बार और डिटेल से बताएंगे। दीदी ने बहुत सारी बातें बताई थी। मैं आपको उनके साक्षात्कार वीडियो जो मैंने दिए थे उनमें आपके पास गए, लेकिन ऐसे बहुत तथ्य रह गए जिन्हें आपको बताना बहुत जरूरी है। तो आज आप 18 अक्टूबर से मैं आपको जोड़ते हुए, और आज 29 अक्टूबर है, आज हम सबकी तरफ से, दस्तक मीडिया परिवार की तरफ से, दस्तक मीडिया के जो दर्शक हैं, जो महाराज जी के भक्त हैं, जो लोग इनको देख रहे हैं, उन सब की तरफ से दीदी के चरणों में अपनी भावांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और सच में बात ये है कि जब ये बातें होती हैं तो मन मस्तिष्क पर बहुत सारी चित्र उभरते हैं और चले जाते हैं। कभी लगता है कि दीदी महाराज जी की धोती मेरे सिर पर रख रही हैं, हंस रही हैं, और पूछा था कि अब कब आओगी। लेते हैं